हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मेजर ऑफ डिस्पर्शन का इंट्रोडक्शन और रेंज के बारे में। तो ये आज का हमारा सेकंड लेक्चर है मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं मीन डेविएशन एक्चुअल में क्या होता है और समझते एक एग्जाम्पल से। तो मीन डेविएशन की डेफिनेशन है अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन of the individual observation from either arithmetic mean or median of given set of observation। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया होता है जो कि एब्सोल्यूट डेविएशन का जो अरिथमेटिक मीन जो है वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का होता है, या तो वो अरिथमेटिक मीन होगा या तो फिर मीडियन होगा। तो इससे कैसे निकालते हैं मीन डेविएशन, तो ये फॉर्मूला दिया गया है, उससे मीन डेविएशन निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला है 1/n अपॉन समेशन ऑफ मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार और 1/n समेशन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन। तो ये मीडियन के लिए हो गया और ये मीन के लिए हो गया। तो एक्स आयत क्या है, ये आयत ऑब्जर्वेशन है, कौन सी भी एक वैल्यू की ऑब्जर्वेशन, और बार एक्स क्या है, मीन है, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा, यानी कि ग्रुप डेटा का हम मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है मीन डेविएशन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी के लिए, और मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, यहाँ पर कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और समेशन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन समेशन एफ आई। ये मीडियन के लिए हो गया और ये ग्रुप डेटा में मीन के लिए हो गया। अब देखते हैं इसका कंपैरिजन कैसे करते हैं, यानी कि रिलेटिव मेजर देखते हैं मीन डेविएशन का। तो मीन डेविएशन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालते हैं। तो मीन डेविएशन अपॉन मीडियन और मीन डेविएशन अपॉन मीन। तो ये था मीन डेविएशन। तो इसे समझते एक एग्जाम्पल से। तो ये जो एग्जाम्पल है इससे समझते हैं कि हम मीन और मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सीरीज दी गई है 15, 25, 30, 20, 25। इसे हम लिख लेते एक पेज पे 15, 25, 30, 20, 25, 35। तो ये जो है x है। तो हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो ये जो गिवन डेटा ये x समझते हैं हम इसे। तो पहले हम कैलकुलेट करना होगा मीन क्यों कैलकुलेट करें, ताकि हम इसे मीन डेविएशन निकाल सकते। तो मीन का फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन इक्वल्स टू, अब समेशन ऑफ एक्स, तो एक्स लिख लेते हैं 15, 25 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 25 प्लस, ये मैंने समझने के लिए लिखा है। तो ये जो टोटल है इसकी, ये टोटल हो गई इसकी 150, और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसे हम फॉर्मूले पे पुट करते हैं समेशन ऑफ x, यानी कि हम इसके एडिशन की तो समेशन ऑफ x क्या है 150। तो इसे हम फॉर्मूले डालते हैं 150 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी हमने किया था n इक्वल्स टू 6, तो हम इसे 6, तो मीन क्या है, इसे डिवाइड करते हैं हम 150 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर है हमारा 25। तो मीन क्या निकला हमारा 25। इससे ही हम मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। पहले तो हमें टेबल प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में x माइनस एक्स बार आता है, तो
इसके लिए हमें टेबल निकालना होगा। तो x की वैल्यूज़ लिख लेते हैं और x माइनस एक्स बार ये निकालना है हमें। तो x की वैल्यूज़ है 15 जो कि गिवन है, 25, 30, 20, 25 और 35 ये जो वैल्यू है, और इसका एडिशन किया था हमने समेशन x इक्वल्स टू 150। तो x क्या है, ये जो गिवन वैल्यू, और x बार क्या है जो हमने ये निकाला था मीन 25। तो इसे फॉर्मूले में पुट करके हमें ये वैल्यू पूरी निकालनी है। तो निकालते हैं 15 माइनस ये मॉड मीन हमारा 25 इक्वल्स टू, देखिए 15 माइनस 25 तो आ गया -10 यहाँ पे लिखना है हमें। और वैसे ही 25 माइनस 25 इक्वल्स टू 0, 30 माइनस 25 5, 20 माइनस 25 इक्वल्स टू -5, 25 माइनस 25 इक्वल्स टू 0, 35 माइनस 25 इक्वल्स टू 10। इसका एडिशन कर लेंगे तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार कितना हुआ, -10 प्लस 5 प्लस 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30। तो ये निकला हमारा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार। तो अब हमें निकालना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के फॉर्मूला है, ये समेशन x माइनस एक्स बार हो गया तो 30, और मीन डेविएशन का फॉर्मूला x माइनस एक्स बार अपॉन n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं 30 अपॉन n यानी कि 6 इक्वल्स टू कितना आता है वो देखते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 5। तो हमारा मीन डेविएशन जो है 5 निकला है। अब हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला है हमें मीन के लिए, तो मीन डेविएशन अपॉन मीन। तो इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं, ये मीन डेविएशन हमारा 5 हो गया था, 5 इसे लिख लेते हैं, और हमने मीन निकाला था ये जो था ये हमें इसमें यहाँ पे लिख लेना है। तो इसका आंसर हुआ वो देखते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 25 0.2। ये जो है हमारा आंसर निकल गया है। ये था मीन डेविएशन के बारे में और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला, ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। Standard deviation denotes sigma, is widely used measure of variation. It is also called as root mean square deviation and denoted by Greek letter sigma. ये जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएशन मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं हम, और इसे ही रूट मीन स्क्वायर भी कहते हैं। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। और इसे डिनोट करते हैं सिग्मा लेटर से। ये जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था कार्ल पियर्सन ने। देन इसका फॉर्मूला देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज बाय यूजिंग एक्चुअल मीन एंड अज्यूम मीन मेथड। ये जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड जो है ऐसी सीरीज जो कि इंडिविजुअल सीरीज हो या डिस्क्रीट सीरीज हो या फिर कंटिन्यूस सीरीज, ये जो है वो मीन या फिर अज्यूम मीन मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ पर एक्स आई यानी कि आई तो ऑब्जर्वेशन होगा और एक्स बार जो है वो मीन है और n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो अब देखते हैं
स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हम अनग्रुप डेटा यानी कि डिस्क्रीट सीरीज के लिए कैसे निकालते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। तो सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी का हम समेशन निकालते हैं, देन एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, देन कैपिटल एन। डिस्क्रीट सीरीज में कैपिटल एन दिया गया था यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसीज। अब समझते हैं वेरिएंस। वेरिएंस जो है वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन से ही निकालते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, ये स्क्वायर होता है। तो चलिए देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा स्क्वायर हैज़ इट्स ओन प्लेस इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज नोन एज, स्पेशल नेम दिया गया है वेरिएंस। तो इन अदर वर्ड्स स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। और वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है सिग्मा स्क्वायर समेशन एफ आई इन द ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। अब देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका रिलेटिव मेजर क्या है। तो फॉर कंपैरिजन वी नीड रिलेटिव मेजर, सो वन अवे अचीविंग ए प्योर नंबर इज टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और जो मीन का ये जो रेशियो है उसके हिसाब से हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालते हैं। और बेटर वे टू कंपेयर वेरिएबिलिटी, यानी कि वेरिएबिलिटी कंपेयर करने के लिए हम कोएफिशिएंट का वेरिएशन का यूज़ करते हैं इन परसेंटेज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए मीन के लिए अलग फॉर्मूला दिया गया है, यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, या तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन में ही ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन बार एक्स बार इंटू 100। तो यहाँ पर एक नोट दिया गया है, ये स्पेशल नोट है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करता है वहाँ पे ज़्यादा वेरिएबिलिटी और लेस कंसिस्टेंसी रहेगी, और जहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि वहाँ पर लेस वेरिएबिलिटी और मोर यूनिफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल दिया गया है, द वेट्स ऑफ 9 एम्पिसिटिन एम्पूल्स इन ग्राम आर एज फॉलोज। कैलकुलेट, मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो यहाँ पे दिए गए हैं x 2 3 2 4 3 4 5 4 2 ये दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 3 2 4 3 4 5 4 2। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू दी गई है वो लिख लेते हैं। फिर हमें x माइनस एक्स बार निकालना है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो x लिख लेते 2 3 2 4 3 4 5 4 2। इसके एडिशन करके हम लिख लेते हैं समेशन x इक्वल्स टू, ये टोटल इसकी 27 है, और x माइनस एक्स बार। तो एक्स बार लिख लेते हैं 1 0 -1 1 0 1 2 -1 -1। तो इसका आंसर है 0। x माइनस एक्स स्क्वायर में आता है 1 0 1 1 0 1 4 1 1। तो इसके एडिशन है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर 10। तो ये जो है हमने x माइनस एक्स बार, तो एक्स बार जो है वो वैल्यू हमने ऐसे निकाली थी समेशन x,
अपॉन n। तो ये जो था हमने ये समीशन x जो है वो 27 लिया था, यानी कि ये इसके टोटल करके, और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 लिया था। तो ये जो है वो आया था 3 आया था बार। तो इसे क्या किया था हमने यहाँ पे x माइनस एक्स बार, ये जो वैल्यू थी 3 ये मीन की, तो 2 माइनस 3 किया था तो -1 आया था। 3 माइनस 3 किया था हमने तो 0 आया था। 2 माइनस 3 किया था तो -1 आया था। 4 माइनस 3 किया था तो 1 आया था। 3 माइनस 3 किया था 0 आया था। 4 माइनस 3 किया था तो 1 आया था। 5 माइनस 3 किया था तो 2 आया था। 4 माइनस 3 किया था तो 1 आया था। 2 माइनस 3 किया था तो 1 आया था। और यहाँ पर इसका स्क्वायर किया था, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस हो गया था 1 0 0 का 0, माइनस माइनस का 1 हो गया था 1 का 1 0 का 0 1 का 1 2 का 4 हो गया था इसका स्क्वायर, -1 का 1 हो गया था -1 का 1 हो गया था। तो यहाँ पे इसका समीशन निकाला और हमने यहाँ पे इसका आंसर निकाला था 10। तो अब इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालते हैं, अब हमें स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल्स टू सिग्मा, अब इसका फॉर्मूला आएगी समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते इसकी वैल्यूज़, अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये है 10 अपॉन n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि n यहाँ पे 9 आएगा। तो अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 1.11। तो इसको रूट हटा देते हैं तो इसका आंसर है 0.53। अब हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, SD होगा ये। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसके लिए फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एक्स बार। तो हमने स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लिया था 1.053, ये फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए, अपॉन एक्स बार जो था हमारा 3 × 100। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.053 डिवाइडेड बाय 3 × 100, इसका आंसर है 35.1। ये जो हमारा निकल गया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो ये जो था प्रॉब्लम हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन का। तो यहाँ पर हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।